सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था वेक्टर सदिश, जिसमें हमने कुछ एक टॉपिक पढ़े थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि दो सदिशों का आप योग किस प्रकार करोगे, यानी कि सदिशों का योग, दो सदिशों का योग, दो से अधिक सदिशों का योग आप किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दो सदिशों का योग किस प्रकार करेंगे। किसी समतल में दो सदिश AB तथा CD जिन्हें A तथा B से निरूपित करते हैं, यानी कि कोई समतल है, उस समतल में दो सदिश है AB और CD। AB को सदिश A से और CD को सदिश B से निरूपित करते हैं, तो इनका योग दो प्रकार से होता है। यानी कि दो सदिशों का योग, अगर किसी समतल में दो सदिश है तो उन दो सदिशों का योग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक है आपका त्रिभुज नियम और एक है आपका समांतर चतुर्भुज नियम। तो पहला नियम देख लीजिए। सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है, तो देख लीजिए। दो सदिश आपके, मान लीजिए एक सदिश ये रहा सदिश AB और एक सदिश ये रहा आपका CD। ये दो सदिश है। सदिश AB को हम A से निरूपित कर रहे हैं और CD को हम B से निरूपित कर रहे हैं। आगे बात समझ। ये दो सदिश है, ये आपका बोर्ड मान लीजिए आपका क्या है, समतल है। इस समतल में ये दो सदिश है। आगे बात समझ। अब देखिए ध्यान से, अब त्रिभुज नियम क्या कहता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब इस समतल के अंदर एक निश्चित बिंदु ले लेंगे O। निश्चित बिंदु O ले लिया। अब हम क्या करेंगे, O से AB के समांतर, O से AB के समांतर और AB के जितना ही परिमाण, जैसे AB का परिमाण क्या होगा, जैसे A से B AB, तो जितना परिमाण AB का है उतना ही परिमाण हम इसका लेंगे और उसको क्या, यहाँ पे नाम क्या देंगे, OE। आगे बात समझ, OE। अब ये सदिश किसके तुल्य होगा, ये A के तुल्य होगा, क्योंकि हमने समान सदिश में पढ़ा था। दो सदिश समान कब होते हैं, जब उनकी अभिदिशा समान होती है, परिमाण समान होता है। आगे बात समझ, तो वो दोनों सदिश क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। तो हमने क्या किया, इसी समतल में O एक निश्चित बिंदु ले लिया, O से AB सदिश के समांतर और इसके बराबर परिमाण का OE सदिश, जो कि किसको व्यक्त कर रहा है, A को व्यक्त कर रहा है, ये ले लिया। अब हम E से क्या करेंगे, CD के समांतर, ये लीजिए CD के समांतर और CD के परिमाण के बराबर सदिश, जो किसके तुल्य होगा, B के तुल्य होगा। आगे बात समझ। तो ये हो गया आपका सदिश A, ये हो गया आपका सदिश B। आगे बात समझ। तो सदिश A और B का जो योगफल होगा वो रेखाखंड OF के तुल्य होगा, यानी A प्लस B। यानी ये सदिश A, ये सदिश B, इन दोनों का जो योगफल होगा वो रेखाखंड OF के तुल्य होगा। ये OE, ये EF जो कि B के तुल्य है, OE A के तुल्य है। आगे बात समझे। तो A और B का जो योगफल होगा वो OF के तुल्य होगा। तो आपको करना क्या है, समतल में एक निश्चित बिंदु O लेते हैं। O से AB, O से हम क्या करेंगे, AB के समांतर तथा बराबर परिमाण का सदिश, बराबर परिमाण का सदिश कौन सा ले रहे हैं, OE, जो कि सदिश A के तुल्य है। आगे बात, और ये सदिश A क्या है, AB तो है,
यानी कि ये वाला सदिश ए बी और ओ ई क्या है, दोनों समान सदिश है। आगे बात में तथा अब हम क्या करेंगे, ई से किसके, सी डी सदिश सी डी जो कि क्या आपका सदिश बी के समांतर तथा बराबर परिमाण का सदिश कौन सा, ई एफ, जो कि सदिश बी के तुल्य है। आगे बात सुन, इस प्रकार प्राप्त रेखाखंड कौन सा, ओ एफ सदिश ए तथा बी के योगफल को निरूपित करता है। दैट इंप्लाइज ओ एफ किसको निरूपित करेगा, ए प्लस बी। आगे बात समझ में, यानी कि ओ एफ किसको निरूपित कर रहा है, ओ ई प्लस ई एफ। आगे बात समझ में ये चीज। तो अब इसकी परिभाषा क्या है, अतः त्रिभुज नियम की परिभाषा यहां से आती है। अतः यदि कोई दो सदिश ए तथा बी किसी ए तथा बी, चलिए इनका क्रम क्या समान क्रम रहना चाहिए, जैसे ए का क्रम इधर है, बी का क्रम इधर, दोनों विपरीत नहीं रहने चाहिए। आगे बात में, ए तथा बी एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। यानी कि यदि कोई दो सदिश ए और बी एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो सदिश ए तथा बी का योगफल ए प्लस बी त्रिभुज की ए प्लस बी उल्टे क्रम में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित करते हैं। यानी कि ए तथा बी का जो योगफल होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा उल्टे क्रम में। जैसे इसका क्रम इस तरफ है, सदिश ए का क्रम, सदिश बी का क्रम इस तरफ है, तो ए प्लस बी इस त्रिभुज की तीसरी भुजा पे निरूपित करें और उल्टे क्रम में। देखिए इसका तीर का निशान इधर है, तो यहाँ से घूमेंगे तो इसका देखिए क्रम क्या है, इसका ए प्लस बी का क्रम यहाँ से उल्टा क्रम में। आगे बात में, ए का क्रम और बी का क्रम सेम रहेगा, लेकिन ए प्लस बी का जो क्रम होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा, और इसका जो क्रम होगा उल्टा क्रम द्वारा त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये होता है सदिश योग का त्रिभुज नियम। आगे बात समझ में, तो यह है सदिश का योग का त्रिभुज नियम। अब देखिए दूसरा नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। आगे बात सुन, अब देखिए इस नियम में क्या करना है, वही है, दो सदिश है आपके, एक सदिश ये रहा आपका ए बी, ऐसे निरूपित करते हैं, और एक सदिश आपका ये रहा सी डी, जिसको बी से निरूपित करते हैं। आगे बात समझ में, दो सदिश है ये आपके, इसकी दिशा देखिए, दोनों का क्रम सेम है। आप इसको देखिए, इसका क्रम यहाँ, इसका क्रम यहाँ, आप इसको त्रिभुज नियम बना सकते हो वापस, लेकिन हम कौन से नियम से करेंगे, अब समांतर चतुर्भुज नियम से। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, अब आपको समतल के अंदर वही एक निश्चित बिंदु लेना है, कौन सा, ओ।
आगे बात सुन। अब हम क्या करेंगे, ओ से इस AB के समांतर, सदिश AB के समांतर और बराबर परिमाण का, ये ले लिया हमने सदिश, क्या हो गया आपका A। आगे बात सुन, इसको बिंदु दे दीजिए E। क्लियर? ये हमने क्या किया, O से सदिश AB के समांतर और बराबर परिमाण, तो इसका मतलब सदिश AB और सदिश OE क्या हो गए, समान सदिश हो गए, यानी कि दोनों क्या हो गए, समान सदिश। तो ये भी सदिश क्या आ गया आपका A। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, O से ही CD के समांतर, तो CD की दिशा इस तरफ है, तो CD के समांतर हमने ये ले लिया, CD के समांतर और बराबर परिमाण, तो ये सदिश क्या कहलाएगा आपका B हो गया। आगे बात सुनिए, ये OE, इसको नाम दे दीजिए G। क्लियर? G या F या कुछ भी दे दीजिए आप, तो ये सदिश आपका क्या हो गया B। ये OG, तो OG सदिश किसके तुल्य हो गया, CD के, और ये OE सदिश किसके बराबर है, AB के। आगे बात सुनिए, OE AB के बराबर, AB को हमने किससे निरूपित किया, सदिश A से, और CD को हमने किससे निरूपित किया, सदिश B से। आगे बात, अब आपको करना क्या है, अब आपको यहां से समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो समांतर चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, ये बन गया और ये बन गया। क्लियर? इसको नाम दे दीजिए F। तो OEFG एक समांतर चतुर्भुज का हम निर्माण करते हैं। आगे बात में अब ध्यान से देखना, ये सदिश OE है जो कि सदिश A है। अब ये GF किसके बराबर है, OE के बराबर है, और दिशा अगर मैं ये लूं तो ये GF सदिश किसके बराबर हो जाएगा, सदिश OE के बराबर हो जाएगा। OE सदिश क्या है A, तो ये भी आपका सदिश क्या हो गया A। अब EF अगर मैं दिशा इसकी इधर ले लूं तो देखिए OG की दिशा भी इस तरफ है और EF की दिशा भी इस तरफ है, और परिमाण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आमने सामने बराबर होती है, परिमाण भी बराबर है, तो ये वाला सदिश किसके तुल्य हो गया, B के तुल्य हो गया। आगे बात समझ में। अब यहां से आप देख सकते हैं OF जो समांतर चतुर्भुज का विकिरण है, समांतर चतुर्भुज का विकिरण है, तो यहां से आप देख सकते हैं ये वाला, देखिए त्रिभुज नियम बन रहा है, तो A प्लस B किसके बराबर होगा, तीसरी भुजा, और उल्टे क्रम में, तो ये क्या हो गया आपका A प्लस B। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखना, ये आपका आ गया A प्लस B। अब देखिए अगर मैं यहां से लूं तो देखिए इसका क्रम इस तरफ, इसका क्रम इस तरफ, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा। आगे बात में उल्टे क्रम में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B प्लस A, तो ये सदिश क्या हो गया B प्लस A। इसका मतलब क्या है, सदिश योग जो है वो क्रम विनिमय है, यानी A प्लस, ये सदिश क्या है A प्लस B है, और यहाँ से देखें तो ये सदिश क्या है B प्लस A भी है। इसका मतलब सदिश योग क्रम विनिमय होता है, जो कि हम जब आगे इसके गुणधर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इससे आप कर सकते हो। आगे बात में, तो ये सदिश क्या है B प्लस A भी है, और या इसको आप A प्लस B भी कह सकते हो। तो ये होता है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। आगे बात सुन, तो इसकी परिभाषा क्या है, यदि कोई दो सदिश, यदि कोई दो सदिश A तथा B किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा, संलग्न भुजाएं मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं, तो इनका योगफल समांतर चतुर्भुज के विकिरण, अब देखिए समांतर चतुर्भुज के विकिरण जिसका प्रारंभिक बिंदु, यानी कि विकिरण का प्रारंभिक बिंदु वही है जो दोनों सदिशों का है, द्वारा निरूपित करते हैं।
प्रारंभिक बिंदु, यानी कि ये विकिरण OF का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? O, यानी ये प्रारंभिक बिंदु वही होना चाहिए जो सदिश OE का प्रारंभिक बिंदु क्या है? O, और OG यानी सदिश B का प्रारंभिक बिंदु क्या है? O, यानी विकिरण वहीं से स्टार्ट होगा जहां से ये सदिश के प्रारंभिक बिंदु स्टार्ट हो रहे हैं। आगे बात सुने के द्वारा निरूपित करते हैं, इससे सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। ये होता है दो सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम। आप इस नियम द्वारा दो सदिशों का योग कर सकते हो। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि दो सदिश समतल में आप कैसे भी ले लीजिए, लेकिन एक ही क्रम में लेने हैं आपको। देखिए, ये सदिश आपने ले लिया और एक आपने ये सदिश ले लिया। आगे बात समझ क्लियर है? अब देखिए, आप सदिश में आप क्या कर सकते हो कि इस सदिश को अगर आप समतल में ये सदिश लिया आपने, ये सदिश क्लियर है, ये सदिश आपका क्या है? AB क्लियर। जैसे मान लीजिए A सदिश ले लिया, तो इस समतल के अंदर, इसी समतल के अंदर इस सदिश के समांतर आप कहीं पर भी एक सदिश ले लीजिए और बराबर परिमाण का, वो इसी सदिश के तुल्य होगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे सदिश लिया इसके समांतर और बराबर परिमाण का, तो ये सदिश और ये सदिश दोनों क्या होंगे? समान सदिश होंगे। आगे बात समझें। इसका कहने का मतलब ये है कि आप एक सदिश को समतल के अंदर समांतर कहीं पर भी भ्रमण करवा सकते हो, यानी आप इधर उधर आप कहीं पर भी ले जा सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये, अब ये आपका AB है जिसको आपने सदिश A ले लिया, ये आपका सदिश क्या है? CD, जो कि आपका क्या है? B है। आगे बात में, तो आप इसमें आप समांतर चतुर्भुज का नियम भी लगा सकते हो और त्रिभुज का नियम भी आप लगा सकते हो। देखिए, इस ये वाला सदिश AB, इसको मैं क्या करता हूँ, इसी के समांतर आप समांतर और इधर उधर ऐसे आप कहीं पर भी इसको ले जा सकते हो। आगे बात समझें, तो इसको मैं यहाँ से उठा के कहाँ लेके आ गया? यहाँ पर लेके आ गया। आगे बात समझ, ये यहाँ पे लेके, देखिए ये और ये बराबर परिमाण, इसी के बराबर परिमाण का, तो ये वाला सदिश जो होगा वो सदिश AB के क्या होगा? तुल्य होगा। तो आप इसको सदिश A नाम दे सकते हो। अब इससे यहाँ पे आपका कौन सा नियम बन जाएगा? त्रिभुज नियम बन जाएगा। ये A ये B, तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस B। आगे बात समझ। अब आप अगर समांतर चतुर्भुज का नियम करना चाहते हो तो देखिए, इस वाले सदिश को आप उठा के आप इधर लेके आइए, यहाँ तक लेके आ गए, फिर आप ऊपर ले जाइए और ये इसके बराबर। आगे बात समझ। तो ये वाला सदिश क्या हो गया आपका? B, ये वाला सदिश आपका A है। अब आप समांतर चतुर्भुज नियम, यानी इसके समांतर इधर कर दीजिए और इसके समांतर इधर कर दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा? समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप एक समतल के अंदर कोणीय परिवर्तन किए बिना एक सदिश को आप इधर उधर कहीं पर भी ले जा सकते हो, आप सेट कर सकते हो। आगे बात समझ, यानी ये वाला सदिश है आप, आगे बात समझ, तो दिशा यही रहनी चाहिए, दिशा आपकी यही रहनी चाहिए। आगे बात समझ, तो इसके प्रमाण का आप यहाँ पर ले लीजिए, ये सदिश देखिए, अगर इस सदिश की दिशा इसके बराबर है और परिमाण इसके बराबर, तो ये दोनों सदिश क्या होंगे? तुल्य होंगे। कहने का मतलब आप इस सदिश को कहीं पर भी ले जा सकते हो दिशा में परिवर्तन किए बिना। आगे बात सुन। तो अब देख लीजिए, दो से अधिक सदिशों का योग, दो से अधिक सदिशों का योग, दो से अधिक सदिश, मान लीजिए समतल के अंदर चार सदिश है, A, B, C, D, चार सदिश है, दो से अधिक सदिश है। इन सदिशों का आप योग कैसे करोगे? तो इन सदिशों का योग करेंगे हम कौन सा? त्रिभुज नियम का ही क्या कर देंगे? प्रसार कर देंगे। अब त्रिभुज नियम का प्रसार कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखना, ये कोई आपके चार सदिश है, ये आपका रहा सदिश A, ये रहा आपका सदिश B, और ये रहा आपका सदिश C, और ये रहा आपका सदिश D। क्रम चारों सदिशों का क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। क्रम क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। आगे बात सुन। अब देखिए, वही बात है, आपको करना क्या है? समतल के अंदर एक निश्चित बिंदु लेना है,
और मैंने कहा था इसके समांतर और बराबर परिमाण का मैं इधर कहीं पर भी कोई भी सदिश ले सकता हूं। जैसे इसके समांतर ये इधर लिया O, ये आपने निश्चित बिंदु O ले लिया, आपने यहाँ से ये देखिए सदिश, इसको मान लीजिए आप दे दीजिए AB CD EF GH। आगे बात सुन, तो सदिश AB के समांतर और बराबर परिमाण और अभिष्ट दिशा, यानी कि दिशा क्या, अभिदिशा क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो OE, तो ये वाला सदिश क्या हो गया आपका A। आगे बात सुनिए, AB के बराबर परिमाण का और जो इसकी दिशा है वही इसकी दिशा है, यानी दोनों समांतर लिया, यानी इसके समांतर लिया, यानी अभिदिशा क्या है, सेम है, परिमाण क्या है, सेम है। तो ये OE सदिश किसके बराबर होगा, सदिश AB के बराबर होगा, यानी OE सदिश और AB सदिश क्या हो गए, समान सदिश हो गए। तो AB को हमने किससे निरूपित किया, सदिश A से, यानी कि ये OE भी क्या है, सदिश A है। अब इसी प्रकार आप E से क्या करोगे, CD के समांतर, ये लीजिए CD के समांतर ले लिया आपने। आगे बात सुन, CD के समांतर लिया और बराबर परिमाण का लिया, तो ये सदिश क्या हो गया आपका B, तो OEF। आगे बात सुन, अब आप क्या करोगे, यहाँ से F से किसके, EF के समांतर, ये लीजिए EF के समांतर हमने ले लिया और बराबर परिमाण का और सेम दिशा रखी, तो ये सदिश क्या हो गया आपका C, इसको बिंदु दे दीजिए G। अब यहाँ से आप किसके, GH के समांतर, ये लीजिए GH के समांतर और बराबर परिमाण का सॉरी, तो ये सदिश क्या हो गया आपका D। तो OEFG, इसको दे दीजिए नाम H। आगे बात समझे, आगे बात, या इनको नाम आप ये भी दे सकते हो PQR S, ये नाम दे दिया आपने। आगे बात सुन, अब देखिए अब होता क्या है, हम त्रिभुज नियम का ये क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, और त्रिभुज नियम का प्रसार करके A B C और D, इन्हें चारों सदिशों का क्या करना है, योग करना है। ये जो दो से अधिक सदिशों का योग है, ये सदिश योग का क्या कहलाता है, बहुभुज नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुभुज नियम। अब देखिए कैसे, ध्यान से देखना, ये सदिश A है, ये सदिश B है, तो सदिश A और B का योगफल क्या होगा, OQ द्वारा निरूपित होगा। ये क्या होगा, A प्लस B। कौन सा नियम, त्रिभुज नियम। अगर दो भुजाएं, दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में निरूपित होते हैं, तो इनका योगफल तीसरी उल्टे क्रम में तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। आगे बात, अब ध्यान से देखना, अब जो प्राप्त होगा वो भी तो क्या होगा, एक सदिश होगा। दो सदिशों का योग भी क्या होता है, एक सदिश ही होता है। तो ये वाला सदिश कौन सा, OQ, और ये वाला सदिश QR, ये दो सदिश है, इन एक ही क्रम में देख लीजिए, इसका क्रम इस तरफ, इसका क्रम इस तरफ, तो OQ प्लस QR, ये सदिश किस, इन दोनों सदिशों का योगफल तीसरी भुजा उल्टे क्रम में OR द्वारा निरूपित होगा। आगे बात सुने, तो OQ प्लस QR, यहां पर भी क्या लग रहा है, त्रिभुज नियम लग रहा है, तो OQ क्या है, A प्लस B, सदिश A प्लस B, और प्लस QR क्या है, सदिश C। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखना, अब आगे OR प्लस RS, तो त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा एक ही क्रम निरूपित है, तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। तो ये वाला क्या है, A प्लस B प्लस C, और ये वाला D। तो कहने का मतलब ये है कि चारों सदिशों का जो योगफल होगा, मान लीजिए बहुभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, तो इनका योगफल बहुभुज की अंतिम भुजा द्वारा उल्टे क्रम में निरूपित होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D। ये त्रिभुज का क्या कहलाता है, सॉरी, ये जो सदिशों का योग नियम है, ये क्या कहलाता है, बहुभुज नियम कहलाता है। तो परिभाषा क्या है, यदि दो से अधिक सदिश एक ही क्रम में किसी बहुभुज की
भुजाओं द्वारा निरूपित होते हैं तो इनका योगफल उल्टे क्रम में बहुभुज की अंतिम भुजा द्वारा निरूपित करते हैं। इसे सदिश योग का बहुभुज नियम कहते हैं। आगे बात समझना, यानी बहुभुज नियम किसका? त्रिभुज नियम का ही प्रसार है। आगे बात समझना, तो यहाँ से पहले इन दो पे त्रिभुज नियम अप्लाई करेंगे, फिर इस पे और इस पे त्रिभुज नियम अप्लाई करेंगे, फिर इस पे और इस पे त्रिभुज नियम अप्लाई करेंगे, और इससे ये आपकी अंतिम भुजा और उल्टे क्रम में किसको निरूपित करेगी? चारों सदिशों के योग को निरूपित करेगी। आगे बात में आप यहाँ पे 5, 6 कुछ भी ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 6 सदिश ले लिए तो इनका योगफल अंतिम भुजा 7वीं भुजा द्वारा निरूपित होगा उल्टे क्रम में। तो यह है 2 से अधिक सदिशों का योग। आगे बात में अब कहने का मतलब क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इसको ही देखिए, इस सदिश को आप समांतर यहाँ पे सेट कर दीजिए, इसको समांतर करके यहाँ सेट कर दीजिए, इसको समांतर करके इसके पास में सेट कर दीजिए, तो ये बहुभुज की 4 भुजाएं बन गई और इनका जो योगफल होगा अंतिम भुजा द्वारा निरूपित होगा उल्टे क्रम में। आगे बात समझ में, हमने क्या किया, यहाँ पे एक निश्चित बिंदु लिया और ABCDEF और GH इन सब सदिशों के बराबर परिमाण और समांतर और एक ही अभिदिशा के सदिश हमने ये लिए और इनका योगफल यहाँ से निकाला। तो यह है 2 सदिशों के योग का बहुभुज नियम। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।